अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 39। बट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस एल आबे ऐसे आबे ऐसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एक होता है सिस्टम फ्रेनो का एंटी ब्लॉक्यो का सिस्टम होता है, फ्रेन्स का ब्रेक वगैरह का एक सिस्टम होता है। तो राइट आंसर इसका बी वाली ऑप्शन है, सिस्टमा दे फ्रेनादो एंटी ब्लॉक्यो। Question number 2 है La conducción de un vehículo de dos ruedas suele ser más peligrosa porque अब उन्होंने कहा कि दो रुएदास वाली, दो व्हील्स वाली ही गाड़ी को चलाना जो है, उसकी ड्राइविंग जो है वो अक्सर ही जो है वो पेलिग्रोसा होती है, ख़तरनाक होती है। क्यों, इसकी वजह क्या है? राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, मिनोस विजिबले para los demás conductores, क्योंकि ये दूसरे ड्राइवरों को बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि छोटी होता है मोटरसाइकिल, तो इसलिए बहुत से लोगों को सही तरीके से ये दिखाई भी नहीं देता समटाइम्स जगहों पे ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि deben hacer quienes creen un obstáculo o peligro sobre la vía hasta que lo hagan desaparecer। अब उन्होंने कहा है कि देवे ना सर आपको क्या करना चाहिए, किन स्क्रीन के अगर कोई जो है वो रुकावट या फिर कोई ख़तरा रास्ते पर क्रिएट कर देता है और बाद में वो डिस्पारेसिट भी हो जाता है, तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए जब वो क्रिएट करता है? राइट आंसर इसका है बी वाली ऑप्शन, सेनियालिसो पारा lo que sea advertido por la demás usuarios, कि आप इसको सेनियालिसार करें, वो कोन्स वगैरह के साथ कर दें बाकी, ताकि बाकी ड्राइवर्स को भी इसका पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन una calzada de sentido único, sentido único की एक रोड है, एक ही sentido है। ¿Cómo debe colocar los triángulos de preseñalización de peligro? अब जो ट्रायंगल्स जो हैं वो ख़तरे के वक्त या फिर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए जो लगाते हैं, तो वो कहते हैं वो कैसे लगानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सेंटीडो único में कहाँ लगानी चाहिए, ये वो पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, uno por detrás del vehículo a 50 metros como mínimo, कि कम से कम 50 मीटर पर सिर्फ पीछे ही एक लगा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन una travesía de dos carriles para cada sentido de la marcha, के dos carriles हैं cada sentido के लिए, यानी doble sentido है, travesía है, dos carriles हैं cada sentido के लिए। puede circular por el carril izquierdo de su sentido para girar a la izquierda, तो क्या आप izquierdo में जा सकते हैं क्योंकि आपने izquierdo में मुड़ना है? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी वाली ऑप्शन है, सी porque en las travesías se circula igual que en las vías urbanas, क्योंकि बिया उर्बाना और ट्रावेसियाज के रूल्स सेम है। बिया उर्बाना में भी हम जो आपके मंजिल को जाती है कारिल, आपने वही चूज़ करनी है, तो ट्रावेसिया में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, debe señalizar de alguna manera la carga cuando esta caiga de la vía, अगर रास्ते पर जो है वो सामान वगैरह गिर जाए, काएगा गिर जाए, तो किस अंदाज में उसको सेनियलिसार करना चाहिए? इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, सी con las triángulos de preseñalización de peligro, कि वो जो कोन्स होती हैं, ट्रायंगल्स जो होती हैं ख़तरे की, जो वो प्रीसेनियलिजाción है उनके साथ जो है वो करना चाहिए सेनियलिसार। क्वेश्चन नंबर 7 है, cuando las indicaciones de un semáforo y un señal de balizamiento se contradicen prevalece। अब उन्होंने कहा है दो इंडिकेशंस हैं, दो, एक सेमाफ्रो भी है सामने आपके और एक balizamiento यानी ओबरे का भी है, कोन्स वगैरह ट्रायंगल्स वगैरह पड़ी होती हैं ना कि यहाँ पे आप नहीं गुजर सकते, तो इन दोनों में से किसको जो इम्पोर्टेंस है, मैं आपको एक वीडियो में ये एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ किसको किस पे इम्पोर्टेंस आती है। तो ये बलिसामी है तो सबसे ऊपर नंबर पे आता है कि सबसे पहले हमने इसको इम्पोर्टेंस देनी होती है, इसको देखना होता है, फिर हम सेमाफोरों को नहीं देखेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर, ला सेनियाल दे बलिसामिएंतो पुर ऑर्डन दे प्रायोरिडad, कि प्रायोरिटी के लिहाज से जो है वो बलिसामिएंतो को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, el filtro del aire, एयर फिल्टर जो होता है para qué sirve, किस लिए इस्तेमाल होता है? राइट आंसर बी ऑप्शन है, para limpiar el aire que se mezcla con el combustible, combustible के साथ जो पेट्रोल डीजल के साथ जो एयर में मिक्स हो जाता है ना, उसको साफ लिम्पियार वगैरह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिरकुलांदो क्वेस्ता अबाहो, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी ढलवान नीचे की तरफ, आप एक तो पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ना होता है ना, एक चढ़ाई होती है और एक नीचे की तरफ होता है आना, अबाहो की तरफ आ रहे हैं। पोइदे पुनेर पुंतो मुएर्तो pararar carburante, क्या आप पुंतो मुएर्तो लगा सकते हैं गाड़ी का, यानी कोई मार्चा ना लगाएं ताकि आपका कार्बुरंते बच जाए, गैस डीजल वगैरह बच जाए। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन, नो porque puede perder el control del vehículo, क्योंकि अगर हम मार्चा कोई नहीं लगाएंगे तो हमसे गाड़ी का कंट्रोल भी खो सकता है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन caso de accidente, हादसे की सूरत में cuando el cinturón tiene holguras, जब जो बेल्ट है holguras हो, ढीली हो, a pesar de estar abrochado, बेशक वो अब बंधी हुई है लेकिन अगर वो ढीली है एक्सीडेंट के वक्त, तो क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर, si requiera una mayor distancia y es posible impactar
contra el volante y o el parabrisas, कि आपकी बॉडी जो है ना वो काफ़ी डिस्टेंस तय करके सामने शीशे के साथ भी टकरा सकती है और वोलांते के साथ, स्टीयरिंग व्हील के साथ भी जो है वो टकरा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico, कि एक ट्रैफिक के हादसे का शिकार होने के जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो क्या क्या जी उसे क्या है, इसका देखते हैं आंसर के ए ऑप्शन राइट आंसर के puede reducirse evitando los factores de riesgo, कि जो उसके एक्सीडेंट के चांसेस है ना होने के, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, रेड्यूसर उसको कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं कि जो इनके ख़तरात के जो अवामिल है ना फैक्टर्स, उनको अवॉइड करके उनको रिमूव करके जो है वो हम जो है वो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है cuando las cintas no quedan bien estiradas, जब जो है वो बेल्ट जो सिंताज यानी दो, एक ऊपर बेल्ट, एक एब्डोमिनल बेल्ट होती है ना, एक पेट पे होती है और एक ऊपर शोल्डर से आती है ना, दो हिस्से होते हैं ना सिंतुरोन के सीट बेल्ट के, तो उनका जो दोनों सिंताज हैं अगर वो सही तरीके से नहीं लगी हुई तो क्या होगा, इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है पेड de eficacia, कि वो अपना फंक्शन सही नहीं कर सकें, काम नहीं सही करेंगे, एंड puede provocar lesiones, और वो क्या करेंगे, इंजरीज़ वगैरह जो है वो का बायस बनेंगी, ज़ख्मों का बायस बन सकती हैं दुरान एक्सीडेंट के दौरान, यानी हादसे के दौरान आपको मुख्तलिफ इंजरीज़ आ सकती हैं। Question number 13 है el conductor de una motocicleta que cuenta con estructura de autoprotección y cinturón de seguridad। अब उन्होंने कहा है कि एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर है, मोटरसाइकिल अब नॉर्मल वाला नहीं है, यहाँ पे उन्होंने कहा उसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर उन्होंने ना ऑटो प्रोटेक्शन बनाया हो, यानी वो बाहर से पूरा कवर है, गाड़ी की तरह कवर हो रहा है और अंदर उसके पास सीट बेल्ट भी है लगी हुई। इसका ओब्लिगादो उतिलिज़ार el casco, क्या उस सूरत में वो कास्को यूज़ करेगा जब ऑटो प्रोटेक्शन वाला उसका ये स्ट्रक्चर है मोटरसाइकिल का। तो इसका राइट आंसर है ए वाली ऑप्शन, नो aunque está obligado a utilizar el cinturón de seguridad। नहीं, वो कास्को तो नहीं यूज़ करेगा, अगरचे के जो है वो सीट बेल्ट जो है ना वो बांधने उसके लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है उन पेतोन के इम्पूखा उन कारी, तो एक पैदल चलने वाला है, कारो लेकर जा रहा है, इम्पूखा कर रहा है, उसको धकेल रहा है, लेके जा रहा है, पुर दोंदे पोइदे सर्कुलर, कहाँ पे वो चल सकता है, राइट आंसर ए वाली ऑप्शन पुला जोना पेतोनल, पैदल चलने वाले जगह पे, ओ पुर एल आर्सन या फिर आर्सन में, ओ ला कालसादा या फिर सड़क पर भी, सी पुदिएरा ऑब्स्टकुलिसार एल पासो, अगर जो है वो रास्ते को जो रुकावट वगैरह नहीं बन रहा ना, अगर उससे जो है चलना उधर मुश्किल हो रहा है तो वो नीचे सड़क पर भी साथ साथ चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इल तुरिस्मो अमारियो साले दे उन गासोलिनेरा पारा इनकॉर्पोरेट सर्कुलासियोन। अब उन्होंने कहा है कि एक हमारी जो गाड़ी है जो कि गासोलिनेरा पेट्रोल पंप वगैरह से निकल रही है, ठीक है, वो ट्रैफिक में शामिल होना चाह रही है, इन caso necesario cuando tiene que ceder el paso, उसे कब रास्ता दूसरी गाड़ियों को देना है। आपको पता है जब भी आप ट्रैफिक में शामिल होने लगें तो आपके लिए ऑब्लिगेशन होती है कि आपने सबको रास्ता देना, सिएम्प्रे देना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है cuando se incorpore por la derecha o por la izquierda, यानी दाएं से आ रही हो गाड़ियाँ बाएं से, उनसे सबको जो है वो रास्ता देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन este paso para peatones si no funciona el semáforo, अगर उन्होंने कहा ये पासो दा पेटोन है, यहाँ पे सेमाफ्रो काम नहीं कर रहा, ये देखें ये पासो दा पेटोन है, यहाँ पे सेमाफ्रो काम नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे, इस ओब्लिगाटोरियो पारार, क्या रुकना, यहाँ पे ओब्लिगाटोरियो इसे देर एल पासो रास्ता देना लास पेटोनेस पैदल चलने वालों को कि इंटेंटन क्रूसालो जो कि गुजरना चाहते हैं उनको रास्ता देना ज़रूरी है। राइट ऑप्शन है बी वाली, सी porque los peatones tienen prioridad como indica la marca BLS, क्योंकि मार्का BLS जाहिर कर रहा है रास्ते रोड पे जो निशान है नीचे वो जाहिर कर रहा है कि उनको प्रायोरिटी है पैदल चलने वालों को। क्वेश्चन नंबर 17 है los ciclistas जो साइकिल सवार हैं están obligados a encender el alumbrado cuando circulan de noche, कि उनको जो है वो ड्यूटी है उनकी, उनको कंपलसरी है, उनके लिए लाजमी है कि रात के वक्त जो है वो साइकिल सवार जो हैं वो अलुम्ब्रादो कोई ऑन रखें। ये ऑप्शन राइट आंसर सी सिएम्प्रे। क्वेश्चन नंबर 18 है para evitar el atropello। अब क्या अत्रोपेयो क्या है जी, कि अवॉइड करने के लिए अत्रोपेयो को पेटोनेस के साथ टकराव, कोई एक्सीडेंट के साथ पेटोनस यानी पैदल चलने वालों के साथ एक्सीडेंट से बचने के लिए लास कंडक्टोरेस देबेन जो ड्राइवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर prestar especial atención a los peatones que utilizan el móvil porque pueden ser distraídos, कि उनको उन पैदल चलने वालों को खुसूसन तवज्जो देनी चाहिए जो कि पैदल चलते वक्त साथ साथ मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो है ना डिस्ट्राइडोज होते हैं, उनकी तवज्जो जो है वो इधर उधर हटी हुई होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 19 के vehículos deben obedecer el semáforo situado a la izquierda। अब उन्होंने कहा कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो सेमाफ्रो को जो है फॉलो करेंगी जो कि इस्कियर्दा की तरफ यानी बाएं तरफ जो है सेमाफ्रो, वो कौन सी गाड़ी इसको फॉलो करेंगी। देखिए आप इधर ब्लू गाड़ी है तो वो उसका रेड है साइन बाएं तरफ। तो अब उन्होंने कहा कि यहाँ कौन गाड़ियाँ किधर जाना हो उन्होंने, तो वो बाएं वाला जो है सेमाफ्रो फॉलो करेंगी। तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है लॉस के सिन कंटिन्यू दे फ्रेंते ओ खिराना इसकियर्दा। जिन्होंने सीधा जाना है या फिर बाएं मुड़ना है वो बाएं वाले सेमाफ्रो को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन करेक्टर खनेराल इन एल बोर्डे izquierdo de una calzada के रोड के जो है वो बॉर्डर बाएं तरफ जो बॉर्डर है से पोइदे परार, यहाँ पे परार कर सकते हैं। आप तस्वीर दिखाती हूँ आपको। ये बाएं तरफ जो है वो देखें ये जगह है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या हम परार की गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वाली ऑप्शन सी इन बियाज उर्बाना दे सेंतीदो उनी को, कि अगर सेंतीदो उनी को है और दूसरी क्या कंडीशन है कि बिया उर्बाना हो तब हम जो है थोड़ी देर के लिए गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इन una autovía है लिमिटेड वेलोसिडad para una motocicleta es। अब ऑटोबिया पर मोटरसाइकिल के लिए वेलोसिटी की लिमिट कितनी होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर 120 किलोमीटर पर hora। क्वेश्चन नंबर 22 है de los siguientes, ये जो आगे उन्होंने बताई हुई हैं ऑप्शंस, cuál es de la síntoma característico de la separación de la fatiga en el conductor, कि कौन सी ऐसी जो करेक्टरिस्टिक खसूसियत है जो कि ड्राइवर के अंदर फटीग यानी थकावट का बायस बनती है, कोई इलामत है। बी ऑप्शन राइट आंसर कंडक्शन मास ऑटोमेटिका ई मीनोस एक्टिवा, यानी ड्राइविंग जो है एक्टिव ड्राइविंग भी कि आप जल्दी ऑटोमेटिक जो खुद ब खुद करते जा रहे हैं फटाफट से। बाज़ इतने एक्सपर्ट होते हैं ना ड्राइविंग में कि वो ऑटोमेटिकली आपको सोचना भी नहीं पड़ता, आप जल्दी से कर रहे हैं। तो मुसलसल इस तरह की ड्राइविंग भी जो है वो थकावट का बायस बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 है लास पर्सोनास प्रोविस्तास दे उन सर्टिफिकादो मेडिको अदेक्वादा, के कुछ पर्सोनास जो है अशखास कुछ ऐसे हैं लोग जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है मुनासिब बना हुआ। पुeden estar exentas de utilizar el casco, क्या वो एक्सेंटास यानी मुस्तस्ना है कि वो कास्को यूज़ नहीं कर सकते क्या। तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है सी इन todas las vías, जी हाँ वो सारे रोड्स पे यूज़ नहीं कर सकते। सी asilo indicada सर्टिफिकादो, अगर कि ये सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है por la calzada cuya entrada está situada está señal। अब वो कह रहे हैं por la calzada के रोड जहाँ पे जिसके entrada पे जिसके एंट्रेंस पे ये सेनियाल हो के vehículos están obligados a circular, इसमें कौन सी गाड़ियाँ सर्कुलर कर सकती हैं। ये देखिए ये किसी रोड के entrada पे ये साइन है। तो ये आपको पता है ये जो है काम्यून टाइप है कि जिसमें अशिया वगैरह सामान लेकर जा सकते हैं। तो राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है toda clase de camiones भी जा सकते हैं, फर्गुनेतास भी, और फर्गुनेस इंडिपेंडेंटmente de su masa, कि इसमें उसके वज़न का कोई नहीं है कि इतने वज़न के जाएँ, हर किस्म के जो है ना वज़न लेकर जाने वाले जो है लेकर जाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि के लिए इंडिकाला सेनियाल, ये सेनियाल जो है वो क्या जाहिर कर रहा है। तो ये देखें ये कौन सी लगी हुई है, पलिसमियंतो का साइन है, ये रास्ते का डायरेक्शन आप सेंतीदो आपको शो करा रहा है कि आपकी सेंतीदो किधर को जा रही है। तो राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है प्रोहिबे el paso y me informe del sentido de la circulación no pudiendo atravesar la línea que forman las conos। अब उन्होंने कहा है कि ये तो मुझे मना कर रहा है कि यहाँ से गुजर नहीं सकते, दूसरा मुझे इन्फॉर्म कर रहा है सेंतीदो की तरफ कि किस तरफ सेंतीदो है, किस तरफ मुझे जाना है, और ना ही ये कि मुझे ये जो कोनों के साथ उन लाइंस बनी हुई हैं इसको अतराबेसार करना है, ना ही इसको इसके ऊपर चढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 26 है ला डिप्रेशन puede producir en la conducción, की या ड्राइविंग के दौरान जो है वो डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। डिप्रेशन जो है वो क्या कर सकता है, अगर आपको ड्राइविंग के दौरान आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो इससे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन aumento de los distracción, क्या आप डिस्ट्रक्शन जो है ना काफ़ी ज़्यादा होंगी, आपकी तवज्जो जो है वो हट जाएगी काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 27 है सी ऑब्जर्वा कि cuando circula en la línea recta el vehículo se desvía hacia un lado। अब आप कह रहे हैं कि अगर आप नोट करते हैं कि अगर आप सीधा ड्राइव कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो सिर्फ एक साइड पे जा रही है, puede ser debido, क्या हो सकता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में ये हो सकता है कि सी ऑप्शन है कि una presión distinta en los neumáticos de un mismo eje, eje होता है एक्सिस, यानी एक ही तरफ जो है हो सकता है कि टायर्स में व्हील्स में जो प्रेशर है हवा का वो कुछ जो है हो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 है puede encender la luz de largo alcance cuando hay niebla de noche,
कि क्या हम लार्गो अल्कांसे की लाइट ऑन कर सकते हैं जब रात के वक्त अगर निएबला है, धुंध है। तो राइट आंसर जो है इसका ये ऑप्शन है सी, aunque no es recomendable porque puede deslumbrar। उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं, अगर चाहे ये रिकमेंड नहीं किया जाता आपको, क्योंकि इससे डिस्लुम्बरार हो सकता है, जो है आंखें चुद आ जाती हैं सामने वालों की, जो है जो भी गाड़ी आ रही हो। Question number 29 है entre los costes por daños materiales causados por los accidentes de tráfico se encuentran los daños producidos। अब उन्होंने कहा है जहाँ पे मटेरियल जो होता है ज़्या होता है, चीज़ों का, मादी चीज़ों का ज़्या होता है एक्सीडेंट्स के दौरान, वहाँ पे दूसरे नुकसानात भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? सी ऑप्शन राइट आंसर इन लॉस व्हीकल्स, गाड़ी के भी, लबिया रोड पे भी, ई एल medio ambiente और एनवायरनमेंट में भी। Question number 30 है quién es el responsable de los infracciones cometidos durante la conducción, कि ड्राइविंग के दौरान जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? बी ऑप्शन राइट आंसर है ऑटोर दिल एचो इनके कंसिस्टा ला इन्फ्रैक्शन, के जो ऑटोर दे एचो यानी जिसने वो की हैं इन्फ्रैक्शन, जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं, वही इसका रिस्पॉन्सिबल है। ये तो थे आज के क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।